गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल डिस्कस चैप्टर 5 मोशन। ये फिजिक्स का चैप्टर है हमारा। एक केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो गया और एक बायो का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, मोशन ऑफ अ बॉडी। मोशन ऑफ अ बॉडी मीन्स चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी और फिक्स पोजीशन। ठीक है, तो जैसे कि आप बस स्टॉप में खड़े हो, बस स्टॉप से में क्या है, एक बस क्या है, मूव कर रही है, तो बस स्टॉप क्या है, फिक्स पोजीशन में है कि नहीं, और बस क्या है आपकी मोशन में है कि नहीं। तो बस स्टॉप आपका क्या है, फिक्स पॉइंट है, और वो उसको क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि बस क्या कर रही है, मूव कर रही है ना। तो और फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो वो 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ओके, वेक्टर्स जो होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ साथ क्या, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम अगर डायरेक्शन भी ले रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे, वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर्स है। मतलब कि 5 किलोमीटर अगर साउथ डायरेक्शन, तो 5 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, साउथ डायरेक्शन, है ना। तो तब हम उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कहेंगे, वेक्टर्स क्वांटिटी कहेंगे। ओके, स्केलर्स क्वांटिटीज़ में क्या होता है, केवल जब हम क्या है, मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर्स। ओके, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स। सबको पता है कि क्या, इसकी एसआई यूनिट, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर्स में होती है। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी में गया, बी से सी पार्ट में गया, सी से डी, डी से ई, तो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, ए बी सी डी ई, ये उसकी एक्चुअल डिस्टेंस होगी। अगर बोलें कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ, तो ए से ई, ए से ई, ये क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये भी क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, मीटर में होती है, एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैन हैव पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यू। ठीक है, कैसे होगी, ये देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, ए से बी में गया, और ए से बी तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है, 2 किलोमीटर है। ए से बी में गया, बी से ए में गया, तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, 4 किलोमीटर। ए से बी की डिस्टेंस क्या है, 4 किलोमीटर। फिर बी से ए की डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर, है कि नहीं। तो डिस्टेंस क्या होगी, 4 किलोमीटर, 2 + 2, तो क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, 4 किलोमीटर। बट अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो। क्या होगी, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि वो ए पॉइंट से गया बी पॉइंट में, बी पॉइंट से वो वापस कहाँ आ रहा है, दोबारा से उसी पॉइंट में आ जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ज़ीरो। अब देखो, अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आया, मतलब कि इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, ए है, और इनिशियल पोजीशन भी क्या थी, ए ही थी। ठीक है ना, इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या आई, ज़ीरो आई। ठीक है, इसी तरह से ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैविंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन। कैसे, अगर आपका घर है, ठीक है, आपका घर जो है वो स्कूल से कितने, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। ओके, तो आपने जो 2.5 किलोमीटर कवर करी 5 मिनट में, बाकी के 2.5 भी किसने में कवर करी, 5 मिनट में ही कवर करी। मतलब कि आपने जितना क्या है, वो इक्वल टाइम क्या है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर देखा जाए, तो आप आपके घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है। सपोज करो, अगर आप घर से निकले और आराम आराम से चले और 2 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर कर दी, बट आपको लगा कि अब क्या है, वॉचमैन अंकल हमारा गेट बंद कर देंगे स्कूल का, है ना। अब वॉचमैन अंकल तो अपने टाइम से गेट बंद करेंगे, और आपको पता है कि अभी तो 4 किलोमीटर और हमें डिस्टेंस कवर करनी है, तो आप क्या करोगे, आपके पास केवल 5 मिनट है, आपने 5 मिनट में 2 किलोमीटर कवर करी। ओके, तो वॉचमैन अंकल के गेट बंद करने से पहले पहले आपको स्कूल पहुंचना है।
है कि नहीं। तो आपने उसी 5 मिनट में, आपके पास टाइम कितना है, 5 मिनट ही है, लेकिन आपको डिस्टेंस कवर कितनी करनी है, 4 किलोमीटर करनी है। पहले तो आप क्या कर रहे, आराम आराम से चल रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन आपने जो 4 किलोमीटर है वो 5 मिनट में क्या अपने दौड़े 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 गए, और वॉचमैन अंकल के गेट बंद करने से पहले आपको स्कूल पहुंच गए, और 5 मिनट में स्कूल पहुंच गए कि नहीं। अब आप देखो, आपने 2 किलोमीटर कितने में कवर किया, 5 मिनट में कवर किया, और 4 किलोमीटर कितने में कवर किया, 5 मिनट में कवर किया। ओके, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में आपने अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड मैंने 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी स्पीड पढ़ाया था। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है, आपको पता है मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो स्पीड की जो होगी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड। एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड का मतलब है कि ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। स्पीड ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। इज दैट क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड, ये भी क्या है, इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड ही होती है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम टेकन की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट लिया, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इसीलिए वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, और वेलोसिटी की स्पीड भी, वो एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अगर हम एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, तो एवरेज स्पीड अगर क्या रेशो लेंगे, किसका रेशो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस और टाइम टेकन का अगर रेशो लेंगे, तब हम उसको क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी अगर लेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड पूछ रहे हैं तो हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, acceleration means the rate at which the velocity changes is called acceleration। ठीक है, rate at which मतलब कि velocity क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब पहले क्या थी, अगर क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले आपकी वेलोसिटी थी किसी कार की 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी मेजर इन मीटर पर सेकंड। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। कैसे होती है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। अगर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखेंगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम टेकन। एक्सेलरेशन a क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर आपको आप पूछो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आई इसकी एसआई यूनिट, तो मीटर पर सेकंड कैसे आई, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्या होती है वेलोसिटी की एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड होती है। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ये क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या है, इसकी एसआई यूनिट, किसकी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटी की। ठीक है, रिटार्डेशन, अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में आया, अब नेगेटिव में आ सकता है ना, कैसे आ सकता है, अगर सपोज करो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, 3 मीटर पर सेकंड है, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी थी 5 क्या मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड इसका टाइम टेकन है। तो अगर क्या करोगे, 3 माइनस 5 अपॉन 1 कर दोगे, तो क्या आएगी आपकी, -2 आएगी। एक्सेलरेशन क्या आएगा, -2 आएगा। करके देखो तो -2 मतलब कि रिटार्डेशन। जहां पर भी एक्सेलरेशन ए में आया तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ए में आया तो क्या होगा, रिटार्डेशन। जब भी नेगेटिव में आएगा एक्सेलरेशन, तब हम उसको क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे।
इज दैट क्लियर? उसके बाद पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी इज सेम इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अदरवाइज इट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तीन इक्वेशन होती है. फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. ठीक है, v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है वो एक्सेलरेशन है, t हमारा टाइम टेकन है. v की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, u की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, a की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t की होती है सेकेंड. इसी तरह से सेकेंड जो इक्वेशन होती है वो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम टेकन. ठीक है, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम टेकन. तो ये सेकंड इक्वेशन क्या होती है, आपको ये लर्न होनी चाहिए तीनों इक्वेशन. तो अगर हम कोई भी पूछे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो आपको फटाफट जवाब देना है क्या, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, इसी तरह से थर्ड जो इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इसका डेरिवेशन आपको मैं कल करवाऊंगी. आपको ये जो नोट्स मैंने लिखे हैं ये फेयर नोटबुक में करने हैं. ये फेयर नोटबुक में करने के बाद आपको ये जहाँ पर भी कुछ भी आपको ऐसा लगे कि हमें ये नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके, तो ये नोट्स आपको नोटबुक में करने हैं. ठीक है.